तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अतीत के चलचित्र। और आज मैं आपको एक बार फिर से लेकर आ गया हूं राजस्थान के टोंक ज़िले में। और ये जो स्थान है ये ककोड़ नामक गांव है। और यहाँ पर मेरे पीछे जो आपको ये बड़ी सी दीवार नज़र आ रही है ये ककोड़ का किला है। हम आज इसका भ्रमण करके आपको दिखाने वाले हैं। इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, उन सभी की जानकारी में विस्तृत तौर तरीके से जैसे आपको आज तक देता आया हूँ आज भी देने वाला हूँ। तो बने रहिए और देखते रहिए अतीत के चलचित्र। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही पथरीला रास्ता है और हमें इन्हीं टेढ़े मेढ़े पत्थरों के सहारे, आप कह सकते हैं कि इन फिसलन भरी चट्टानों के सहारे इस किले में प्रवेश करना होगा। यहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रकार की सीढ़ियों का निर्माण नहीं किया गया है इस किले में प्रवेश करने के लिए। जैसे जैसे हम इस किले की चढ़ाई करते हैं तो हमारे सामने ये दरवाज़ा देखने को मिलता है। ये इस किले में प्रवेश करने का मुख्य दरवाज़ा है। एक बार इस दीवार के ऊपर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से अभी जीर्णशीर्ण अवस्था में है और यहाँ पर अभी वर्तमान समय में कुछ सीमेंट लगा करके इसको थोड़ी सी मजबूती प्रदान की गई है। एक बार में आप कह सकते हैं कि ये इस किले का मुख्य द्वार है। और हम जैसे ही इस मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो ये जो छत आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी के मोटे मोटे ये जो लठ लगाए गए हैं, या आप इन्हें स्थानीय भाषा में बल्लियाँ कहते हैं। इनके ऊपर फिर पट्टियाँ लगाई गई है और फिर इस छत को रोका गया है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से भी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। हम जैसे ही इस ककोड़ के किले में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दो कक्ष नज़र आते हैं, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और ये मुख्य दरवाज़ा है इस किले का। ये आप कह सकते हैं कि इस किले में प्रवेश करने के लिए ये मुख्य दरवाज़ा बनाया गया है। और यहाँ पर एक स्थान मुझे को एक और नज़र आ रहा है, मैं वहाँ पर जाकर आपको बताने का प्रयास करूँगा ये क्या चीज़ हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, यहाँ पर भूतकाल में एक तोप लगाई जाती थी। और ये एक छोटी सी बुर्ज है। इसके बाद में फिर से हमें एक परकोठा देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बुर्ज है, इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। जैसा कि मैंने विभिन्न किलों में देखा है, परंतु एक अनदेखी के कारण ये पूरी की पूरी दीवार ढह गई है। इस ककोड़ के किले में जहाँ जहाँ भी जो सुरक्षित स्थान हमारे को देखने को मिलेंगे, हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। हम जैसे जैसे ककोड़ किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने गणेश जी की एक खंडित प्रतिमा दिखाई देती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्रतिमा पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। भूतकाल में ऐसा नहीं था दोस्तों। भूतकाल में ये पूरी तरह से सुरक्षित प्रतिमा थी। और कहा जाता है कि स्थानीय नागरिकों से हमें पता लगा कि ये जो मूर्ति यहाँ पर रखी गई है ये लगभग 500 वर्ष पुरानी है। अब ये किंवदंती भी हो सकती है, परंतु हमारे को स्थानीय नागरिकों के द्वारा यही बताया गया था। हम जैसे जैसे किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर ये सीढ़ियाँ दिखाई देती है, परंतु ये एक अनदेखी के कारण अब पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। दोस्तों, एक बार फिर से इस दीवार की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। यहाँ पर पहले भूतकाल में एक बहुत ही भारी बुर्ज थी, परंतु ये पूरी तरह से भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस किले में प्रवेश करने के बाद हमें ये एक और वजनदार और भारी भरकम दीवार देखने को मिलती है। ये जो दीवार बनाई गई है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर जाने पर फिर ये किले की शुरुआत हो जाती है। ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के ये जो बड़े बड़े से गड्ढे देख रहे हैं दोस्तों, इनमें कहीं कहीं गड्ढे छोटे हैं और कहीं कहीं गड्ढे ऐसे हैं जो बहुत भारी भरकम है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े से है। इन गड्ढों के अंदर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, तोप चलाई जाती थी भूतकाल में, या फिर इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बंदूकों से दुश्मनों के ऊपर हमला किया जाता होगा। और ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये दीवार लगभग वहाँ तक है और उसके बाद में फिर से वहाँ पर एक बुर्ज बनी हुई है। हम जैसे ही इस किले में प्रवेश करते हैं तो हमें ये खंडित महल नज़र आते हैं, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों को बड़ी ही सावधानी से इस किले के भीतर प्रवेश करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि जरा सी चूक और हमारे साथ किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो विरासत है अब इस पहाड़ी के चारों तरफ बिखरने वाली है, या आप कह सकते हैं कि इस धरातल में लीन होने वाली है। एक बार इस
कक्ष की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। देखिए आप वर्तमान समय में किस प्रकार ये धराशायी होकर बिखरा हुआ है ये कक्ष। ये जो आप बड़ा सा भवन देख रहे हैं दोस्तों, ये इस किले में प्रवेश करने के लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मुख्य दरवाज़ा बनाया गया था। पर हम लोग इस किले में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने एक ये गलियारा आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एक गलियारा है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कक्ष बनाए गए हैं। हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों के मन के भीतर विस्मय उत्पन्न होने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोग ये तहखाना देख रहे हैं, अब आप लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि भूतकाल में कितने सक्षम कारीगर थे जिन्होंने इस विशाल चट्टान के ऊपर इस तहखाने का निर्माण कर डाला। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भूतकाल में कक्ष रहा होगा या फिर इसे किसी अन्य काम में लिया जाता होगा। हम जैसे जैसे इस किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें फिर से ये इस किले की एक मुख्य द्वार देखने को मिलती है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और इसमें ठीक उसी प्रकार के फिर से विभिन्न प्रकार के छेद बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको विभिन्न किलों में दिखाया है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे इस किले का संपूर्ण नज़ारा। मैं अभी इस किले के दक्षिण दिशा की ओर खड़ा हुआ हूँ और यह इस किले की मुख्य दीवार है, परंतु इसके नीचे फिर से एक और दीवार बनी हुई है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। वो इस किले की मुख्य द्वार है दोस्तों। इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूतकाल में बनाई गई थी, परंतु अभी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। आप कह सकते हैं एक बार में कि यह 2 प्रकोष्ठों के भीतर बना हुआ किला है। और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर फिर से तोप लगाई जाती थी। ये जितने भी गोल गोल से स्थान आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अनुमान में लगाकर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पहले भूतकाल में तोबें लगाई जाती थी इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और एक बार फिर से इस वाले भाग पर अपनी नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो आप बड़ा सा घेरा देख रहे हैं, स्थानीय नागरिकों ने हमें बताया कि यहाँ पर पहले एक चक्की हुआ करती थी बहुत भारी। एक बार देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ये कितना बड़ा घेराव है और इतनी बड़ी चक्की शायद ही आप लोगों ने आज तक कभी देखी होगी। अब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने में असक्षम हूँ कि भूतकाल में इस चक्की को किस काम में लिया जाता होगा। हो सकता है कि जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के दंड पहले दिए जाते थे, वो दंड इस चक्की के माध्यम से दिए जाते हों या और किसी अन्य काम में इस चक्की को लिया जाता हो, वो मैं आपको बताने में असक्षम हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और इस महल का भ्रमण करके आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बगड़ी के विजयगढ़ नामक किले में बताया था कि उस किले के पत्थर थोड़े कच्चे से हैं। आप कह सकते हैं कि वो उस पहाड़ी से खोद कर निकाले गए थे, परंतु इस किले के पत्थरों पर आप एक बार नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो पत्थर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पक्के पत्थर हैं, क्योंकि ये लाल पत्थर है और वो काले पत्थर थे। हम इतना अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि वो जो पत्थर थे वो मिट्टी के जैसे थे। अगर आप उनको ऐसे फेंकते हैं तो बिखर से जाते हैं, परंतु ये बिल्कुल ठोस पत्थर है और उसकी वजह से ये अभी हमें पूरी तरह से सुरक्षित नज़र आ रहा है। इस किले की और जितनी जानकारी होगी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पहले विभिन्न प्रकार के गलियारे थे, कक्ष बने हुए थे, परंतु अब ये धराशायी होकर इस चट्टान पर बिखर से गए हैं। हम इस महल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं दोस्तों, और इस महल में प्रवेश करने के लिए आपको बिल्कुल झुककर आना होगा। और इसमें पूरी तरह से बिखरे हुए पत्थर, पेड़ पौधे हमें नज़र आ रहे हैं। हम डरे सहमे कदमों के सहारे इस महल के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु हमारे भीतर वो दहशत भरी चमगादड़ की आवाज़ें और ये खंडित होकर न गिर जाए वो भय भी हमारे अंदर है। परंतु फिर भी हम लोग हिम्मत करके आपको दिखाएंगे इस किले का वो रहस्यमय राज जो आज तक शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग अभी इस किले के मुख्य भवन में पहुंच गए हैं और एक बार इस छत की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। देखिए ये 4 मंजिला इमारत है, परंतु ये पूरी तरह से अभी वर्तमान समय में धराशायी हो गई है। ये जो लकड़ी के आप मोटे मोटे से पार्ट देख रहे हैं, पहले भूतकाल में इन पार्टों के ऊपर पट्टियाँ लगी हुई थी। जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर जो आपको पट्टियाँ सुरक्षित सी नज़र आ रही है, भूतकाल में इस वाली छत के ऊपर भी इसी प्रकार की पट्टियाँ लगाई गई थी। और इसमें विभिन्न प्रकार के गलियारे कक्ष हैं और हम वो सारे के सारे आपको दिखा कर रहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है एक राज दरबार रहा होगा, क्योंकि ये जो झरोके हैं और ये जो गलियारे हैं, इनको देखने के बाद हमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर भूतकाल में यहाँ पर एक राज दरबार लगाया जाता होगा। परंतु ये किसी प्रकार का एक बड़ा भवन हो सकता है या कोई कक्ष भी हो सकते हैं, इसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्षेत्र किस काम में लिया जाता होगा। और जैसे जैसे हम इस किले की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फिर से एक और कक्ष ऊपर की ओर दिखाई देता है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। और वो वाला जो कक्ष है वो पूरी तरह से सुरक्षित मुझे नज़र आ रहा है।
अगर यहाँ के स्थानीय नागरिक और जो प्रशासन है इस किले के ऊपर ध्यान दे तो वाकई में इसको एक बार फिर से बेजोड़ किला बनाया जा सकता है। इसमें पर्यटकों का विचरण फिर से किया जा सकता है, जैसे कि हमने देखे हैं जूनागढ़ के किले, आमेर के किले, रणथंभौर के किले, सवाई माधोपुर के किले, चित्तौड़ के किले, ये जितने भी विरासतें हैं वो सुरक्षित है। उनका एकमात्र कारण है दोस्तों क्योंकि उनके ऊपर ध्यान दिया गया है, उनको सजो कर रखा गया है। हम धीरे धीरे डरे सहमे इस किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, और वो भय हमें अंदर जाने से रोक रहा है। वाकई में बहुत ही रहस्यमय है ये किला। मैं अभी इस किले की पूर्वी दिशा में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कक्ष बनाया गया है, जैसा कि आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इसकी ऊपर वाली दीवार पर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भूतकाल में बड़े बड़े लकड़ी के लट लगे हुए थे जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं, और फिर उनके ऊपर पत्थरों की वो जो ऊपर वाले भाग में पट्टियाँ लगाई गई है, ठीक उसी प्रकार की पट्टियाँ पहले इस वाली छत पर भी लगाई गई थी, परंतु एक अनदेखी के कारण अब ये सारी की सारी पट्टियाँ नीचे गिर गई है और ये जो पार्ट थे लकड़ी के वो भी टूट गए हैं। हम फिलहाल इस भवन के बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त किसी भी प्रकार का हादसा हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि ये जितनी भी अतीत की विरासतें हैं अब धराशायी हो रही है और किसी भी वक्त ढह सकती है। जैसा कि आज तक मैंने आपको विभिन्न किलों में दिखाया दोस्तों, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार की ये दीवारें हमें देखने को मिलती है। और ये जो चूना आप लोग देख रहे हैं, इसकी एक पहचान है कि ये हमें भ्रमित करता है कि ये चूना है या वर्तमान समय की बिरला पुट्टी इनके ऊपर लगाई गई थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भूतकाल में चूना होता था और उसको बिल्कुल बारीक पीस करके और उस तरह का स्वरूप दे दिया जाता था जिसे देखकर हम भ्रमित हो जाते हैं कि भूतकाल में भी बिरला पुट्टी हुआ करती थी क्या, परंतु यहाँ पर चूना लगाया गया है, जैसा कि मैंने आपको विभिन्न किलों में दिखाया। इस किले का भ्रमण करने के दौरान एक बार फिर से मेरी नज़र ऐसे ही एक रहस्यमय गलियारे की ओर पड़ती है दोस्तों। मैं इस गलियारे के माध्यम से इस किले के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर कहीं न कहीं भूतकाल में सीढ़ियाँ बनाई गई थी, परंतु वर्तमान समय में वो पूरी तरह से जीर्णशीर्ण हो गई है। एक बार फिर से मेरे ऊपर वाले भाग की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो आप लकड़ी के मोटे मोटे से स्तंभ देख रहे हैं, भूतकाल में इसी प्रकार के स्तंभों का सहारा लिया जाता था और इनके ऊपर फिर किसी बहुत भारी भरकम शिला को बड़े ही विस्तारित तरीके से काट कर इनके ऊपर पट्टियाँ रखी जाती थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की चेष्टा करेंगे। मैं अभी इस किले के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे जो आप बड़ी सी इमारत देख रहे हैं दोस्तों, राजमहल हुआ करता था भूतकाल में। और इसके ये छज्जों के ऊपर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाकर मैं आपको फिर से बताने की चेष्टा कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको टोडा राइसिंग के अंदर बताया था कि वहाँ के छज्जे नौनो हाथ के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार के छज्जे हमें इस ककोड़ के किले में देखने को मिलते हैं और ये भी नौनो हाथ के नाम से ही प्रसिद्ध होंगे भूतकाल में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब चमगादड़ों ने अपना डेरा बना लिया है दोस्तों। एक बार फिर से इस और नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। देखिए भूतकाल में किस प्रकार की सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। ये शायद ही आप लोगों के सामने पहली बार आ रही होगी। एक बार फिर से इस महल के ऊपर वाली छत की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ये लकड़ी के मोटे मोटे स्तंभ आप एक बार में कह सकते हैं दोस्तों। भूतकाल में किसी भी प्रकार की आरसीसी इन भव्य इमारतों पर नहीं डाली जाती थी तो सिर्फ ये लकड़ी के मोटे मोटे स्तंभ और फिर इनके ऊपर वो बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगा दी जाती थी, जो अब एक अनदेखी के कारण लीन हो चुकी है इस धरातल में। हम जैसे जैसे इस किले के भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने फिर से वो रहस्यमय चीज़ें उभर कर सामने आती है। एक बार फिर से इन गड्ढों की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, इन गड्ढों के माध्यम से पहले जो दुश्मन अगर कोई किले के अंदर प्रवेश कर जाता था तो उनके ऊपर सीधा प्रहार किया जाता था इन छेदों के माध्यम से। वर्तमान समय में हमारे सामने कई प्रश्न ये विरासतें खड़े करती है। भूतकाल में जो छतों के ऊपर कलाकृतियाँ की जाती थी उनको देखने का एक बार फिर से प्रयास करें दोस्तों। ये जो आप छत देख रहे हैं, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर 4 शिलाएँ बहुत ही भारी भरकम लगाई गई है और फिर उन शिलाओं को इस प्रकार से इसके ऊपर लगाया गया है कि ये हमें किसी कलाकृति का अनुभव करा रही है। एक बार फिर से इस रहस्यमय कक्ष को देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक गड्ढा सा बन गया है, परंतु इस गड्ढे के नीचे कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, एक और कक्ष है। हम इस कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि किसी भी वक्त ये जो
भूतकाल के बड़े बड़े स्तंभ लगाए गए हैं वो टूट सकते हैं और हमारे साथ किसी भी प्रकार का हादसा हो सकता है। मैं एक बार फिर से इस महल के ऊपरी वाले भाग की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, परंतु डरे शहर में कदमों के सहारे मुझे इस किले का भ्रमण करना पड़ रहा है, क्योंकि यह किला अब पूरी तरह से अपने मरणावस्था में है और किसी भी वक्त ढह सकता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं अभी इस किले के सबसे ऊपरी वाले भाग पर आ चुका हूं और वहां पर एक गड्ढा सा बन गया है। ये एक अनदेखी के कारण ये विरासतें अब धरातल में लीन होती जा रही है दोस्तों। इस किले का भ्रमण करने के दौरान फिर से मेरी नज़र इस गलियारे की ओर पड़ती है, परंतु ये किसी भी प्रकार का गलियारा या कक्ष नहीं है दोस्तों। यहाँ पर शौचालय बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको विभिन्न किलों में दिखाया। एक बार देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, भूतकाल में किस प्रकार के शौचालय बनाए जाते थे, जो शायद ही आज तक आप लोगों की नज़रों के सामने आए होंगे। मैं अभी इस किले की मुख्य बुर्ज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, या आप इसे किसी प्रकार का भवन कह सकते हैं। और यहाँ पर एक दीवार बनाई गई है और इसमें जो आप छेद देख रहे हैं दोस्तों, ये छेद इसमें इस वजह से बनाए गए हैं क्योंकि इस किले की जो तलहटी है वहाँ पर अगर कोई दुश्मन हो तो सीधा इस छत से उनके ऊपर यहीं से प्रहार कर दिया जाए। और ये जो छेद आप लोग देख रहे हैं ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। एक बार फिर से आप इनको देखने का प्रयास करिए। हम लोग फिर से एक बार इस दूसरे महल में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं दोस्तों, परंतु यहाँ पर ये पूरी की पूरी छत गिर चुकी है या धराशायी होकर इस धरातल में लीन हो चुकी है दोस्तों, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। परंतु फिर भी मैं इस भवन के अंदर जाकर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा इस महल का वो भव्य नज़ारा। मैं इस छोटे से झरोके के माध्यम से इस दूसरे भवन में जाने की चेष्टा कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही मशक्कत करना पड़ रहा है मुझे इस भवन में प्रवेश करने के लिए, और अब धीरे धीरे मेरे कैमरामैन भी मेरी ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस किले में देखने लायक ऐसा कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। एक बार फिर से मेरे ऊपरी वाले भाग की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार के वो लकड़ी के मोटे मोटे स्तंभ लगाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके नीचे वाले भाग में दिखाया। और एक बार इन स्तंभों की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। ये जो स्तंभ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इनके ऊपर किसी भी प्रकार से चूना या और कोई जो पदार्थ होता है उनका लेप नहीं किया गया है। ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये संगमरमर के पत्थर हैं, जैसा कि ताजमहल में लगाए गए थे। एक बार फिर से इनको आप देखने की कोशिश करें। ये वाकई में भूतकाल में जिस प्रकार डटे हुए थे, वर्तमान समय में भी हमारी ओर वैसे ही दृश्यमान हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। आप एक बार में कह सकते हैं कि ये बहुत ही चिकना पत्थर है। ऐसी जो शिलाएं हैं इस भवन के चारों ओर लगाई गई है, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी भी अतीत की विरासतें हैं दोस्तों, हमारे सामने विभिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े कर देती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जैसे ही इसके दूसरे वाले भाग की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और फिर से ये झरोका दिखाई देता है। और ये जो झरोका है दोस्तों, भूतकाल में यहाँ पर राजा महाराजा यहाँ पर बैठकर इस प्रकृति की हवा का आनंद लिया करते होंगे या राज दरबार लगाया करते होंगे। एक बार फिर से इस दीवार की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे बनाए गए हैं और कुछ कुछ गड्ढे ऐसे हैं जो बड़े हैं और कुछ कुछ गड्ढे ऐसे हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार की आप कह सकते हैं कि कलाकृतियाँ की गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल चौकोर सा है और इसको किस वजह से ऐसा बनाया गया है इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। और फिर से यहाँ पर एक झरोका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और उस वाले भाग की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। यहाँ पर ऊपर वाले महल में जाने के लिए भूतकाल में ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ सी बनाई गई थी, परंतु अब इनको तोड़ दिया गया है। एक बार फिर से मेरे ऊपरी वाले भाग पर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ा सा पत्थर आपको नज़र आ रहा है और ये जो बड़ा सा पत्थर टिका हुआ है ये स्थानीय भाषा में इन्हें घोड़े कहते हैं दोस्तों। इन दोनों घोड़ों के ऊपर इस बहुत ही भारी भरकम शिला को रखा गया है। उसके बाद इस ऊपर वाले भाग के अंदर जाने के लिए या प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाया गया है। जैसे जैसे इस किले के हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं, हमें एक इमारत देखने को मिलती है। हम इस इमारत को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये कहीं ना कहीं राजभवन रहा होगा भूतकाल में, या रानियों के रहने का स्थान रहा होगा। और ये अब जर्जर अवस्था में है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, जिस स्थान से मैं भी चल रहा हूँ, इसके नीचे लकड़ी के मोटे मोटे पार्ट लगाए गए हैं और ये छत है और इस छत के ऊपर मैं चलकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु वो अजीब सा डर मुझे आगे की ओर अग्रसर होने से रोक रहा है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ये जो महल बने हुए हैं ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये छत थी जो अब वर्तमान समय में धराशायी होकर इस ज़मीन के नीचे जा चुकी है। ये जो शिलाएं आप लोग देख रहे हैं ये पत्थरों की बनाई गई है दोस्तों।
और यहाँ पर बैठकर राजा महाराजा पहले इस प्रकृति की छटा का आनंद लिया करते होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको भ्रमण करवाते हैं इस ककोड़ के किले का। हम डरे सहमे कदमों के सहारे धीरे धीरे इस किले की ओर अग्रसर हो रहे हैं, परंतु वो अजीब सा डर कि ये कहीं इसी क्षण अपना दम न तोड़ दे, वो डर भी हमारे भीतर समाया हुआ है दोस्तों। परंतु फिर भी इन धीरे धीरे कदमों के सहारे चलकर हम लोग आपको भ्रमण करवाने की कोशिश कर रहे हैं इस किले का। एक बार फिर से यहाँ पर नज़र दौड़ाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये इस किले के वो रहस्यमयी कमरे रहे होंगे जो कि वर्तमान समय में अब ढह गए हैं। हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना हमारे साथ हो सकती है। इस किले में जितनी भी भव्य कलाकृतियाँ भूतकाल में बनी हुई थी वो वर्तमान समय में अब एक अनदेखी के कारण ढह गई है और हमें बड़ी ही सावधानी से इस किले का भ्रमण करना पड़ रहा है। जैसा कि आपको लग रहा है कि मैं इस किले के सबसे निचले वाले भाग पर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं इस किले की छत पर चल रहा हूँ और ये पूरी की पूरी छत है। इसके नीचे भी इसी प्रकार के महल बने हुए हैं, परंतु वो अब ढह गए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारे, ये पूरा का पूरा किला जीर्णशीर्ण हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर हमें नज़र आते हैं। जैसा कि आप लोग एक बार उस ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें, ये जो बड़ा भारी भरकम गड्ढा सा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुमान है ये एक पानी का कुंड है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर मधुमक्खियाँ लगी हुई है और मधुमक्खियों को आप जानते हैं दोस्तों, अगर जरा सी चिढ़ गई तो वो हमारे ऊपर हमला अवश्य करेगी और फिर हम लोगों का बच पाना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये जो गलियारे छत हैं वो बनाई गई थी भूतकाल में, परंतु वो अब ढह सी गई है। फिर से एक बार इस ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो भवन आप लोग देख रहे हैं यह भी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और यहाँ पर कहीं न कहीं भूतकाल में विभिन्न प्रकार के कक्ष बनाए गए होंगे, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। परंतु हम लोग उस वाले भाग की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने मरणावस्था में है और किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकता है, जिसके वजह से हमारे साथ आकस्मिक घटना हो सकती है दोस्तों। एक बार फिर से ये खाली सपाट सा जो मैदान आप लोग देख रहे हैं भूतकाल में ऐसा नहीं था दोस्तों। ये जो आप दीवार देख रहे हैं इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले किसी प्रकार का गलियारा था जो कि अब ढह गया है। और जैसे ही हम और आगे की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे सामने एक भव्य कुंड दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये धरातल से बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ किला है और यहाँ पर पानी के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के स्रोत बनाए जाते थे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस किले का भ्रमण करवाते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा ये चलचित्र अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने मित्रगणों के साथ साझा कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम बुर्ज है, परंतु वो ढह गई है और इस बुर्ज पर कहीं ना कहीं सैनिकों को इस किले की निगरानी के लिए रखा जाता होगा, परंतु ये अब ढह सा गया है। हमें सिर्फ इस किले के पत्थर नज़र आते हैं दोस्तों। हम इस किले के आगे वाले भाग की ओर अग्रसर हो रहे हैं और यहाँ पर भी हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर भूतकाल में महल बने हुए थे या इस किले को सुरक्षा करने के लिए सिपाहियों के भवन बनाए गए थे। फिर भी जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इस किले में किस किस प्रकार की महल, भवन और कहाँ कहाँ पर क्या क्या बने हुए थे। अगर हम इस ककोड़ के किले की बात करें तो इसमें लगभग 8 से 12 बुर्ज बनी हुई है, परंतु हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ पर बुर्ज बनी हुई थी और कहाँ पर नहीं। एक अनुमान लगाकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस किले में लगभग 8 से 12 बुर्ज बनी हुई थी भूतकाल में। ये ककोड़ के किले की अंतिम बुर्ज है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुर्ज है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और यह भी बिल्कुल गोल सी बुर्ज है। और यहाँ पर एक गड्ढा सा बना हुआ है, कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ पर तोप लगाई जाती थी, इसी वजह से यह गड्ढा बनाया गया है यहाँ पर। ये जो बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है दोस्तों और ये घना बसा जंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, जिसकी शुरुआत गुजरात के पालनपुर से होती है और यह लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी पर्वतमाला है। आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला, और यह लगभग दिल्ली की रायसीना की जो पहाड़ी है वहाँ तक फैली हुई है। राजस्थान में जो अरावली की पर्वतमाला है इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस किले की लंबाई लगभग 300 मीटर के आसपास है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, और बीच में से ये थोड़ा फैला हुआ है और यह इस किले की अंतिम दीवार है। मेरे पीछे आपको जो वो
छतरियाँ नज़र आ रही है दोस्तों। हो सकता है आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे, परंतु वहाँ पर 2 छतरियाँ बनी हुई है और कहा जाता है कि जो इस किले के जो अंग रक्षक थे उनकी गर्दन कट गई थी और उसके बावजूद वो लड़ते हुए उस स्थान तक पहुँच गए थे और फिर उनकी स्मृति के अंदर उन दोनों भव्य छतरियों का निर्माण किया गया है दोस्तों, जैसा कि कैमरामैन आपको दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर हम ककोड़ के किले की बात करते हैं तो ये टोंक जिले के अंतर्गत आता है और टोंक जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ककोड़ नामक गांव में या ककोड़ नामक स्थान पर यह किला एक अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर बना हुआ है। अगर हम इस किले के इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे ये किला धरातल में लीन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार इस किले का इतिहास भी इस धरातल में लीन हो रहा है। तो कहा जाता है कि ये जो किला है वो जयपुर के कछवा वंश से अपना संबंध रखता था। अगर आपको हमारा ये चलचित्र अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रगणों के साथ साझा कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद फिर से एक बार आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ऐसी एक प्राचीन विरासत, ऐसी एक प्राचीन धरोहर को लेकर।